हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम पिछले 2 लेक्चर से रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या है, उसके टाइप्स के बारे में, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को समझा। दूसरे लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इन डिटेल, इन डेप्थ पढ़ा और समझा। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को, यानी कोई भी लेक्चर को जब आप शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात ये ध्यान रहे कि उसको सीरीज़ में देखना है। मतलब पहले लेक्चर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। और दूसरी बात कि वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप कुछ समझ पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें आपको सिखा पा रहा हूँ, तो वीडियो को आप लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में, यारों में, परिवारों में, जहाँ कहीं आप शेयर कर सकते हैं तो आप वीडियो को शेयर करें उन तक। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले इट includes ovary, fallopian tube, जिन्हें हम ओविडक्ट भी कहते हैं, यूट्रस, जिन्हें हम वूम्ब और हिस्टेरा भी कहते हैं। फिर है वजाइना, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फिर है बार्थोलिन ग्लैंड्स, उसके बाद मेमरी ग्लैंड, जिन्हें हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब एक और बात समझिए कि ओवरी पेयर होता है, यानी 2 इन नंबर। फैलोपियन ट्यूब भी पेयर फॉर्म में होता है। और यूट्रस और वजाइना ये जो है 1 है, और ये भी 1 है। और ये चारों, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना, ये कहलाते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट। क्या कहलाते हैं? फीमेल एसेसरी डक्ट्स। क्योंकि अगर ये ना हो तो रिप्रोडक्शन का होना, बच्चे का होना, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है फीमेल एसेसरी डक्ट्स, इन चारों का होना शर्त है। तो इट इंक्लूड्स ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स। क्लियर यहाँ तक बच्चों? तो चलिए सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए। इसका एक आउटलाइन हो गया, ये बहुत इजी है। तो आइए अब हम लेबलिंग करते हैं। तो यहाँ पे होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी, जो कि अटैच होता है यूट्रस से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी ओवरी होगा जो कि अटैच होगा यूट्रस से। सिंपल। तो ये क्या है बच्चों? ओवरी। और ये है लिगामेंट, ठीक है, जो कि यूट्रस से कनेक्ट है। और ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम कहते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। उसके बाद
ये फैलोपियन ट्यूब शुरू हो जाता है। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब। जिन्हें हम ओविडक्ट भी कह रहे थे। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहला जो होता है वो होता है इनफुंदिबुलम। क्या नाम है? इनफुंदिबुलम। दूसरा पार्ट जो सबसे मेजर पार्ट है वो होता है एम्पुला। क्या है? एम्पुला। फिर आता है इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इनफुंदिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। सबसे मेजर पार्ट जो होता है वो एम्पुला होता है और एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्पुला है। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये 4/5 पार्ट है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब ओपन होता है यूट्रस में। कहाँ पर? यूट्रस में। तो ये पूरा क्या है बच्चों? यूट्रस, जिन्हें हम वूम और हिस्टेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये यूट्रस के भी 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है अपर बल्जिंग पार्ट, उसे हम कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। और जो बॉडी पार्ट है उन्हें हम कहते हैं कॉर्पस। और जो लास्ट जो पार्ट है नीचे की तरफ, तो उसे हम कहते हैं सर्विक्स। ये नेक पार्ट है और ये बॉडी पार्ट है और वो अपर बल्जिंग सरफेस है। तो फंडस, कॉर्पस और सर्विक्स। तो ये यूट्रस के सब पार्ट्स हैं, 3 पार्ट होते हैं इसके। उसके बाद जो यहाँ पे कहीं स्ट्रक्चर है, यहाँ तो ये बच्चों वजाइना है। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ग्लैंड, इन्हें हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये ग्रेट वेस्टिब्यूलर ग्लैंड होते हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। और वजाइना के बाद है उसकी जो ओपनिंग है। क्या है? उसकी जो ओपनिंग है उसे हम कहते हैं वजाइनल ओरिफिस। क्या कहते हैं? वजाइनल ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब ही बच्चों क्या होता है? ओपनिंग। क्या होता है? ओपनिंग। और ये जो आपको नीचे दिख रहा है वो क्या है? हाइमेन। क्या है? हाइमेन। ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है और काफ़ी इजी है। सबसे पहले हम आउटलाइन ऐसे बनाएंगे, उसके बाद लेबलिंग हम ओवरी से करना शुरू करेंगे। फिर फिम्ब्राई है आता है, उसके बाद फैलोपियन ट्यूब के 3 सब पार्ट, इन्फुंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। फिर यूट्रस में ओपन होता है और फिर उसके 3 पार्ट्स और हैं, फंडस, कॉर्पस और सर्विक्स। उसके बाद वजाइना और यहीं पे बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में, और फिर वजाइनल ओरिफिस यानी उसकी ओपनिंग और हाइमेन। तो सिंपल स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और ऐड कर दूँ। यूट्रस जो है, जो उसके वॉल होती है, असल में वो 3 लेयर्स की होती है। जो सबसे अंदर का जो लेयर होता है वो कहलाता है एंडोमेट्रियम। क्या कहलाता है? एंडोमेट्रियम। और जो बीच की लेयर है वो कहलाती है मायोमेट्रियम। और जो सबसे बाहर की लेयर होती है एक्सटर्नल, वो होती है पेरीमेट्रियम, या उसे हम कहते हैं एपीमेट्रियम। ठीक है। तो ये 3 लेयर होती है यूट्रस की। तो यानी कि असल में ये यूटेराइन वॉल की लेयर है कि सबसे इंटरनल एंडोमेट्रियम कहलाती है, बीच की लेयर मायोमेट्रियम और सबसे बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम कहलाती है। जिसमें जो एंडोमेट्रियम है उसका काफ़ी बड़ा रोल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको डायग्राम जो है वो क्लियर है। आइए अब 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को, हर एक पार्ट्स को इन डिटेल, इन डेप्थ पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरी के बारे में। सबसे पहले ओवरी जो है ये पेयर फॉर्म में होता है, यानी इसका प्लूरल हो जाएगा ओवरीज। नंबर्स की बात करें तो ये क्या है? 2 इन नंबर, 2 होते हैं, यानी कि पेयर में। अगर हम शेप की बात करें तो ये आलमंड सा शेप होता है, यानी कि बादाम जैसा आलमंड शेप बॉडीज होती है इसकी।
और कह सकते हैं हम ओवल शेप। कैसा कह सकते हैं? ओवल शेप। और यही क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन फॉर फीमेल। फीमेल का क्या ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है। ठीक है, अब हम साइज की बात करें अगर, यानी कि लेंथ, विड्थ, उसकी चौड़ाई और थिकनेस। तो लेंथ है 3 से 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1 से 2 सेंटीमीटर और थिकनेस 1 से 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी ये साइज हो गई। अगर हम अब हम बात कर रहे हैं इसके वेट की कि क्या वज़न है, तो ये 10 से 20 ग्राम का होता है एक हेल्दी एडल्ट में। और ये वक्त के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे जो इसका वेट है वो डिक्रीज़ होता चला जाएगा। आइए अब बच्चों बात करते हैं ओवरी के फंक्शंस की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओवरी के फंक्शंस की। तो ओवरी का जो प्राइमरी फंक्शन है, क्या है? प्राइमरी फंक्शन है वो 2 है। वो कितने हैं? 2 है। सबसे पहले जो ओवरी है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही फंक्शंस करती हैं। यानी एक्सोक्राइन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ओवा, प्रोडक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवा, या आप यूं कहिए फीमेल एग है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवा। और एक्सोक्राइन का मतलब है कि जो फीमेल है वो सिक्रीट करती, क्या करती है? सिक्रीट फीमेल हार्मोन, सिक्रीट फीमेल हार्मोन कॉल्ड ओवेरियन हार्मोन। क्या कहते हैं उसे? ओवेरियन हार्मोन, जिन्हें हम कह सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। अब ये हार्मोन 2 तरह की होती है, एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये 2 तरह के हार्मोन सिक्रिएट करती है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है कि प्रोडक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ ओवा, एंड एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि सिक्रिएट करेगी ओवेरियन हार्मोन, जिन्हें हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 2 तरह की होती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये ओवरी का क्या है? प्राइमरी फंक्शन। ओवरी का क्या है? ये प्राइमरी फंक्शन है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों, आपको याद होगा कि हमने प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इसी तरह से फीमेल में हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी कि एग, उसे हम कहते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं बच्चों? oogenesis। यानी फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम कहिए, इसे हम कहते हैं oogenesis। क्या बोलते हैं? oogenesis। आपको मालूम है कि जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। और ऊ का मतलब है यहाँ पर एग या ओवम से। तो oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवम, जिसमें हम शुरू करेंगे oogonia से, जैसा कि आपको मालूम होगा। oogonia से फिर हम जाएंगे नीचे, है ना, एक माइटोसिस डिवीज़न होगा जिसमें प्राइमरी oocyte फॉर्म होगा, जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था। फिर इसी तरह से सेकेंडरी oocyte, फिर एक म्यूटिक डिवीज़न होगा, फिर उसके बाद जाके ओवम यानी कि एग फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह की पूरी प्रोसेस है और उसमें क्या क्या मरहले हैं, तो वो सारी जो डिटेल है, आइए अब हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम स्टेप्स पढ़ते हैं oogenesis के, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है बच्चों वो होता है oogonia, जिसे हम oogoниयम कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल oogonia। यानी कि
ठीक है। तो ये जो है वो क्या है, फिटल लाइफ है, यानी कि जो बच्चा है अभी पेट में ही है और ये oogonia फॉर्म होता है, यानी कि 10th वीक ऑनवर्ड्स। ठीक है। अब ये जो oogonia है ये सबसे पहले जो फॉर्म करता है वो करता है प्राइमरी oocyte। क्या फॉर्म करता है? प्राइमरी oocyte या oocyte कहिए इसे आप। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ जो डिवीज़न होता है वो होता है माइटोसिस डिवीज़न। क्या होता है? माइटोसिस डिवीज़न होता है। ठीक है। और ये सेल साइकिल और डिवीज़न के पार्ट होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। ठीक है। तो माइटोसिस डिवीज़न में सबसे पहले जो यहाँ फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है प्राइमरी oocyte। तो इससे क्या बन रहा है? सबसे पहले oocyte एक फॉर्म होता है। तो ये कहानी बर्थ से पहले की है, यानी कि 5वें महीने में दोनों ओवरीज से 6 से 7 मिलियन जर्म सेल्स बन जाते हैं और तकरीबन जो है प्राइमरी oocyte में जो है 200 यानी कि कितने होते हैं? 2 मिलियन। क्या कह रहा हूँ मैं? 2 मिलियन oocyte होते हैं, 2 मिलियन oocytes होते हैं। ठीक है। आगे यानी कि अब हो जाता है, जैसे बर्थ हो गया, क्या हो गया? एट बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, यानी कि पूरा का पूरा जो चाइल्डहुड दौर है, क्या है? चाइल्डहुड दौर है, बचपना जो है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, सबसे पहला जो यहाँ पे डिवीज़न होता है वो होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है। तब जाके यानी कि पुबर्टी एज के बाद जो यहाँ पे आता है वो आता है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होता है, जहाँ पर पुबर्टी के बाद कोई फीमेल जो है वो बच्चा जन्म दे सकती है, तो वो कहलाता है एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो ये प्राइमरी oocyte है वो फॉर्म करता है सेकेंडरी oocyte। इससे पहले भी एक और कहानी है, समझिए। जो ये है, जो हमने यहाँ पे oocyte बनाया था, ये फर्दर जब ये आगे फॉर्म करता है तो सबसे पहले यहाँ पे बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी और फिर बनता है साथ में सेकेंडरी oocyte। इसी से जो अटैच है वो है सेकंड पोलर बॉडी। आफ्टर इंटर्जन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, क्या कह रहा हूँ? आफ्टर इंटर्जन या डीजनरेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी, तब जाके बनता है सेकेंडरी oocyte। क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। अब यही सेकेंडरी oocyte जो है फर्दर क्या फॉर्म करता है? ओवम। क्या फॉर्म करता है? ओवम यानी एग। तो यहाँ पे जो एक डिवीज़न होगा वो होगा सेकेंड, यानी सेकेंडरी oocyte और ओवम के बीच में जो यहाँ डिवीज़न होगा वो होगा सेकंड मियोटिक डिवीज़न। सेकंड मियोटिक डिवीज़न। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आया। यानी कि एक oogonia से शुरू होता है, यानी 10th वीक ऑनवर्ड से पूरी कहानी। पहले माइटोसिस डिवीज़न होता है, फिर पहला प्राइमरी oocyte बनता है। ठीक है। जो कि ये जो प्राइमरी oocyte है उसके बाद यानी कि 2 मिलियंस होते हैं। उसके बाद बर्थ यानी जन्म से पहले ये इतना होता है, उसके बाद जन्म होता है और पूरा चाइल्डहुड पुबर्टी का दौर ये पहले मियोटिक डिवीज़न में गुजरता है। उसके बाद जब सेकेंडरी oocyte होता है यानी कि एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ शुरू होता है, पहले फर्स्ट पोलर बॉडी के इंटर्जन यानी रीजनरेशन के बाद सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के बाद एक ओवम यानी कि एक एग फॉर्म होता है। इस तमाम प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। तो हम पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ oogenesis। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो बच्चों आइए अब हम ओवरी का डायग्राम बनाते हैं, एक इजी सा, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो चलिए अब हम ओवरी का डायग्राम बनाते हैं, यानी TS ऑफ ओवरी। सबसे पहले हम यहाँ पे आउटलाइन बना लेते हैं। ठीक है।
बच्चों ये है प्रिमिटिव फॉलिकल्स। क्या है? प्रिमिटिव फॉलिकल्स। और यहीं पे कहीं क्या होता है बच्चों? ब्लड वेजल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ब्लड वेजल्स। ठीक है, ये जो एरिया है बच्चों, ये कहलाता है मीजोवेरियन। क्या कहलाता है? मीजोवेरियन। अब सबसे पहले इस प्रीमिटिव प्रीमोडियल फॉलिकल से बनता है प्राइमरी oocyte। क्या बनता है बच्चों? प्राइमरी oocyte। यहाँ पे छोटे छोटे जो है ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं। ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं। अब ये जाके फॉर्म करता है बच्चों अर्ली सेकेंडरी oocyte। क्या बनाता है? अर्ली सेकेंडरी oocyte बनाता है। तो ये क्या है? सेकेंडरी oocyte, लेकिन अर्ली स्टेज का। ठीक है, और इस सेकेंडरी oocyte में भी ये बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ फ्लूइड्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ फ्लूइड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंट्रल फ्लूइड। क्या कहते हैं? एंट्रल फ्लूइड्स। ठीक है, और आगे बच्चों ये सेकेंडरी oocyte जो है यानी अर्ली स्टेज जो है ये बनाता है सेकेंडरी oocyte, यानी कि एक मैच्योर फॉलिकल बनाता है फिर। यानी कि ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल है। क्या है ये? प्राइमरी फॉलिकल है। और ये सेकेंडरी फॉलिकल है, लेकिन अर्ली वाला सेकेंडरी oocyte यानी फॉर्म करता है, यानी सेकेंडरी फॉलिकल है। कौन सा स्टेज है? अर्ली स्टेज है। इसके बाद जो बनता है बच्चों वो बनता है सेकेंडरी oocyte ही फॉर्म करता है, लेकिन क्या है? वो जो फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल अर्ली स्टेज से बन जाता है मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल। कुछ इस तरह से होता है वो। दिखने में भी लग रहा है मैच्योर है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों क्या है? यहाँ पे बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, जैसे कि आपको पता है आफ्टर मियोसिस 1। आफ्टर मियोसिस 1 के बाद। ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है। यहीं पे बच्चों होता है यहाँ पर थेका। क्या होता है? थेका। थेका का मतलब होता है बच्चों लेयर। जो आपको नजर आ रहा है मैच्योर, और इसी का नाम है ग्राफियन फॉलिकल। क्या नाम है? ग्राफियन फॉलिकल। अब यही जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों? थेका, यानी कि लेयर। मतलब ये दो लेयर होता है, एक होता है इंटरना और एक होता है एक्सटर्ना। इंटरना में बच्चों ये सिक्रीट करता है, सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और दूसरा जो है लेयर वो है एक्सटर्ना। क्या है? एक्सटर्ना। और एक्सटर्ना किस लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, और इसमें भी जो है वो क्या नाम है? जो आपका फ्लूइड है एंट्रियल फ्लूइड है, तो एंट्रियल फ्लूइड इसमें भी मौजूद होगा। ठीक है, और इसमें कुछ लेयर्स होते हैं। जो अंदर का लेयर होता है वो कहलाता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। ठीक है, उसके बाद जो बनाता है लेयर कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। उसके बाद जो लेयर बनता है वो बनता है क्यूमुलस ऊफोरस। क्यूमुलस ऊफोरस। और बच्चों इसके बाद जो यहाँ पे सेल्स होते हैं
जो सेल वहाँ पे मौजूद थे, यानी कि ग्रेन्युलोसा सेल्स, क्या बनते हैं यहाँ पे, ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं। यानी जो थेका इंटरना थेका एक्सटर्ना, यानी सबसे पहले इस लेयर में थेका इंटरना होता है, एक्सटर्ना पहले, फिर थेका इंटरना होता है, फिर एक ग्रेन्युलोसा सेल्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद फिर ये कुमुलस ऊफोरस हो गए, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, ये और अंदर के लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बच्चों, इसके बाद यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के बाद जो है सबसे पहले यहाँ एक प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। यहाँ एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, ओव्यूलेशन। उसके बाद यहाँ पे जो है वो फॉर्म करता है एट्रेटिक फॉलिकल, एट्रेटिक फॉलिकल फॉर्म करता है। उसके बाद एट्रेटिक फॉलिकल, उसके बाद जो यहाँ पे फॉर्म करता है वो है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे क्या फॉर्म करता है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम एंडोक्राइन सेल की तरह एक्ट करता है, टेम्पररी एंडोक्राइन की सेल की तरह एक्ट करता है, सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। ठीक है, और ये जो होता है कंप्लीटली होलोक्राइन इन नेचर का होता है, कंप्लीटली होलोक्राइन इन नेचर का होता है, यानी कि डिस्ट्रक्शन, यानी कि कंप्लीट जो होता है डिस्ट्रक्शन होता है। उसके बाद ये जो है कॉर्पस ल्यूटियम, ये क्या होता है, रिग्रेशन होता है इसका। उसके बाद जो फॉर्म करता है वो करता है कॉर्पस एल्बिकेंस। क्या फॉर्म करता है, कॉर्पस एल्बिकेंस, जिन्हें हम स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये असल में स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम बर्थ मार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्थ मार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। जो बाहर का जो पार्ट होता है बच्चों, उन्हें हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ओवरी के जो बाहर का पार्ट है, और जो अंदर का पार्ट है इनर का, उन्हें हम कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं, मेड्यूला। ठीक है, तो ये ओवेरियन मेडुला रीजन है और ये ओवेरियन कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, तो ये मैंने कोशिश की है आपको पूरा एक ओवरी का डायग्राम समझाने की। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, तो बच्चों ये क्या था, हमने क्या किया था, टीएस ऑफ ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर आपने कुछ नया सीखा, नया जाना, नया समझा, तो होपफुली आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों में, यारों में, परिवारों में, जहाँ कहीं भी शेयर हो सकता है आप उसे शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।